हेलो बच्चों, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, तो यहां पर सवाल ऐसा है कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है। एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी। ए ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे मूव हो रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और बी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है वाई एक्सिस पे टुवर्ड्स द ओरिजिन विथ 5 मीटर्स पर सेकेंड। उन दोनों में इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल सेपरेशन है 20 मीटर्स का। और सवाल यह है, इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक अपना नॉर्मल मेथड जहां हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा का रूल लगाते हैं और फिर टाइम निकाल के क्लोजेस्ट डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। बट रिलेटिव मोशन का एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो सकता है। देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल जरूर कर देना। लेट अस स्टार्ट। अभी हम क्या करेंगे, ए की रिस्पेक्ट में बी का मोशन देखते हैं। ए को रेस्ट पे लाते हैं। मान लो ए रेस्ट पर है और ए के रिस्पेक्ट में मोशन कैसा होगा वो हम विजुअलाइज करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें वेलोसिटी ऑफ बी फाइंड करनी है। ए को जगह पे रखना है, ए के रिस्पेक्ट में सब कुछ चलने वाला है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमें फाइंड करनी है। तो इट इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, जिसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी प्लस ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये तो कर ही सकते हैं, देखो ना, ये माइनस को इधर माइनस लिख दिया, बस बीच में प्लस साइन ऐड कर दी। तो अभी हम इन दोनों का एडिशन करने वाले, वीबी और माइनस वी ए का हम एडिशन करने वाले। ऐसा कर सकते हैं, याद रखो, ए माइनस बी को ए प्लस माइनस बी ऐसा भी कर सकते हैं। तो अभी यहां पर क्या करने वाले हम, वीबी को, ये वीबी है, ए की वेलोसिटी उल्टी कर दो और उसको प्लस कर दो। तो ए की वेलोसिटी उधर है, उसको उल्टा कर दो तो वो आ जाएगा माइनस वी ए। तो ये आ जाएगा माइनस वी ए। अब माइनस वी ए को और वीबी को ऐड कर दो, ये वीबी है। तो ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है। ये है वीबी इधर और ये है माइनस वी ए इधर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इस तरफ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब ये जो बी पार्टिकल है वो इस तरफ जाने वाला है ए के रिस्पेक्ट में। तो इमेजिन करो, ए यहां पर रुका हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में बी यहां नहीं जाएगा, बी इस तरफ जाएगा। अब मुझे बताओ, डायग्राम देख के बताओ, ए और बी में सबसे मिनिमम लीस्ट डिस्टेंस कब आने वाला है। तो आप बोलोगे सर काफी सिंपल है, बस यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और आपको मिल जाएगा ये डिस्टेंस विच इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। इसको बोलते हैं लेट अस से डी। ये हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस। बहुत बच्चे बोलते हैं सर ये शुरुआत में जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। नहीं, ये उनके बीच में का मिनिमम डिस्टेंस है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये सिंपल लॉजिक है। मुझे बताओ, इस बड़े से ट्राइंगल में क्या मैं यहां का एंगल फाइंड कर सकता हूं? इस बड़े से ट्राइंगल में क्या मैं यहां का एंगल फाइंड कर सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर फाइंड कर सकता हूं। तो कैसे? तो वो आ जाएगा, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, तो मैं tan थीटा यूज करूंगा। tan थीटा हो जाएगा लेट अस से अपोजिट है, ये कितना है 4 है, -4, मतलब मैग्नीट्यूड 4 है उसका, और ये है 5, ये वेलोसिटी है 5। वो हो जाएगी tan की वैल्यू 4/5 हो गई। ओके, इसकी वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में अपने को, बट देखते हैं। मुझे ये फाइंड करना है ना, तो एक काम करते हैं ना यार, एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट ये छोटे ट्राइंगल में साइन थीटा यूज करके देखते हैं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये अपोजिट साइड है, इसका डायमेंशन क्या है, एल यूनिट मीटर है ना उसका। तो एडजेसेंट जो हाइपोटेनियस है वो भी डिस्टेंस होना चाहिए, जो कि है 20 मीटर। तो हम क्या करते हैं बच्चों, साइन थीटा यूज करते हैं, जिसमें अपोजिट है डी और हाइपोटेनियस है 20। बट आप बोलोगे सर साइन थीटा की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। तो साइन थीटा की वैल्यू इस बड़े से ट्राइंगल से हम फाइंड कर सकते हैं। मुझे बताओ, इस बड़े से ट्राइंगल में साइन थीटा क्या है? इस बड़े से ट्राइंगल में साइन थीटा क्या है? तो साइन थीटा है अपोजिट, जिसका मैग्नीट्यूड है 4, और हाइपोटेन्यूस ये है बच्चों, ये हाइपोटेन्यूस है, जो कि फाइंड किया जा सकता है 4 और ये 5, उसका रिजल्टेंट आएगा 25 + 16 31 41।
ये आ जाएगा 41 रूट ऑफ 41। बस ये साइन थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो और इससे तुम्हें डिस्टेंस आ जाएगा, तो वो आ गया 4 अपॉन रूट 41 इज इक्वल्स टू डी अपॉन 20। तो यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी 80 अपॉन रूट 41 एंड दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। फिर से एक बार पूरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। मुझे बताओ कितने लोगों को यहां पहली बार में समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा पीछे लेता हूं, कितने लोगों को पहली बार में समझ में आ गया? आपका नाम कमेंट सेक्शन में लिखना और मुझे बताओ आपको क्या समझ में आया और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे बताना। चलो एक बार फिर से ये क्वेश्चन देखते हैं, हमें करना क्या है। तो मान लो मेरे पास यहां पर एक पार्टिकल था, वो इधर जा रहा था, इसको मैं बोल दिया वी ए। मेरे पास एक पार्टिकल है वो जो इधर जा रहा है, इसको बोलेंगे वी बी। हमें ए के रिस्पेक्ट में बी का मोशन देखना है, तो ए को रेस्ट में है ऐसा हम मानेंगे, तो हमें बी का मोशन देखना है ए के रिस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। तो माइनस वी ए मतलब ए को उल्टा कर दो और वी बी के साथ ऐड कर दो, तो वी बी प्लस माइनस वी ए। तो इसको और इसको ऐड कर दो तो वो हो जाएगा इधर। तो ये हो जाएगा पाथ ऑफ द बी पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ए और ये हो जाएगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो हम पाइथागोरस साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री है ना, करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे बताओ क्या आपको ये छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ट्रिक के हेल्प से सॉल्व करने में आसानी हो रही है? तो एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है यूजफुल ट्रिक्स, यूजफुल कॉन्सेप्ट्स फॉर क्वेश्चंस इन फिजिक्स, वो देखना, सब्सक्राइब करके रखना। रोज कुछ ना कुछ मैं पोस्ट करता हूं आपका फिजिक्स आसान बनाने के लिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकाल के उसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।